नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी के बारे में। उसकी तारीख को लेके बहुत कंफ्यूजन है, तो उसकी सही तारीख, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त आदि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंदिरा एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में इस एकादशी के पड़ने से इसे श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से व्यक्ति के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल इंदिरा एकादशी पर विशेष संयोग बन रहा है। इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। खास बात यह है कि इस व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद यानी द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ही खोलते हैं। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी पूजा मुहूर्त। एकादशी प्रारंभ 13 सितंबर की सुबह 4:13 से, एकादशी समाप्त 14 सितंबर की सुबह 3:16 पर। पारण का समय 14 सितंबर को दोपहर 12:59 से शाम 3:27 तक रहेगा। अब आपको बताते हैं पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इसके बाद पितरों का श्राद्ध करें, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दान आदि दें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनें और पढ़ें। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था जिसका राजा इंद्रसेन था। वह बहुत ही प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का भरण पोषण संतान के समान करता था। उसकी प्रजा उसके शासन में सुखी थी। किसी को भी किसी चीज की कमी न थी। राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। वे इंद्रसेन के पिता का संदेश लेकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने राजा को वह संदेश दिया। उनके पिता ने कहा था कि पूर्व जन्म में किसी गलत कर्म या विघ्न के कारण वह यमलोक में ही हैं। यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। संदेश पाकर राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को पड़ती है। एकादशी तिथि से पूर्व दशमी को विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करें और एकादशी तिथि के दिन व्रत का संकल्प करें। फिर भगवान पुंडरीकाक्ष का ध्यान करें और उनसे पितरों की रक्षा का निवेदन करें। नारद जी ने आगे बताया कि फिर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करके विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उसके उपरांत भगवान ऋषिकेश की विधि विधान से पूजा आराधना करें। रात्रि के पहर में भगवत वंदना एवं जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की वंदना करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा दें। इसके बाद परिजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। देवर्षि ने राजा इंद्रसेन से कहा कि इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनको श्री हरि चरणों में स्थान प्राप्त होगा। राजा इंद्रसेन ने अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को नारद जी के बताए अनुसार व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ धाम चले गए। इंदिरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त हुए और वे भी वैकुंठ धाम चले गए। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन मत रखिए। यह 13 तारीख को पड़ रही है। इसका व्रत 13 को रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण 14 सितंबर 2020 को होगा। तो यह थी इंदिरा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। आशा है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका अपना चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट जरूर कर लें, जिससे भविष्य में
हम जो भी धार्मिक वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।